अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अब तक सिर्फ औरतें ही प्रिकॉशन ले रही हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल ले रही हैं, लेकिन अब यह ऑप्शन पुरुषों के लिए भी आ गया है। अब पुरुषों की तरफ से भी अनचाही प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस में हुए एक कार्यक्रम में लेब्रिट नाम की एक नर्स ने दुनिया वालों के सामने एक ऐसी चीज पेश की जिसने सभी के मन में एक्साइटमेंट भर दी। ये चीज थी अलग अलग कलर के सिलिकॉन रिंग्स। बता दें कि हमारे इस पूरे प्लैनेट में 2 अरब से ज़्यादा पुरुष ऐसे हैं जो अपनी फर्टिलिटी एज में हैं, यानी पिता बनने के लिए सबसे सही उम्र में हैं। कई बार अनचाहे प्रेगनेंसी के कई मामले भी सामने आते रहते हैं। अनचाही प्रेगनेंसी से बचने का बोझ अक्सर सिर्फ महिलाओं को ही उठाना पड़ता है, जबकि पुरुषों के पास अपनी फर्टिलिटी को रोकने का कोई सही ऑप्शन नहीं होता। या ये कहें कि अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने में पुरुष किसी भी तरह की मदद नहीं कर पाते। पुरुष गर्भनिरोधक पहल के अनुसार वैज्ञानिक 100 से ज़्यादा इनोवेशन पर काम कर रहे हैं और ये रिसर्च अभी भी जारी है। कुछ तरीके स्पर्म को विकसित होने से रोकते हैं, वहीं दूसरे तरीके स्पर्म को तैरने से रोकने पर ध्यान देते हैं ताकि वे अंडे तक न पहुंच सके। दूसरे तरीके स्पर्म को फिर से ब्लॉक करते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी स्पर्म को अंडों को फर्टिलाइज करने से भी रोकती है। अब तक पुरुषों के लिए नए कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके विकसित करने के प्रोसेस बार बार फेल हो गए और ऐसा अभी भी चल रहा है। क्लिनिकल ट्रायल में अभी तक NEST जेल इस दौड़ में अभी तक सबसे आगे है। इसके अलावा कॉन्ट्रोलाइन नाम का एक जेल है जो स्पर्म को ले जाने वाली नली को ब्लॉक करता है, और योर चॉइस की नॉन हार्मोनल डेली पिल भी है। इसे अभी लोगों पर टेस्ट किया जा रहा है। अब एक अच्छी खबर सामने आई है। अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अब पुरुषों के लिए भी कई विकल्प आ गए हैं। पुरुषों के पास भी कई ऐसे विकल्प हैं जिन्हें आप तुरंत खरीद भी सकते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी रोकने के लिए मार्केट में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनकी 100% कोई गारंटी नहीं है कि वह पूरी तरह से काम करेंगे या फिर नहीं। पुरुषों के लिए बर्थ कंट्रोल पर काम कर रहे नर्स लेब्रिट का कहना है कि अभी पुरुष थर्मल कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। लेब्रिट ने इस सिलिकॉन रिंग्स का आविष्कार अपनी पर्सनल दिक्कतों को देखते हुए किया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक फ्रेंच लड़की से प्यार हुआ था जिसमें उसने अपने स्पर्म को जिम्मेदारी लेने के लिए कहा। इसे देखते हुए लेब्रिट ने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर इस एंड्रो स्विच रिंग का प्रोटोटाइप विकसित किया। स्पर्म बनने के लिए शरीर में जितनी गर्मी की ज़रूरत होती है वो रिंग इसे कम कर देती है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आती है, जिस कारण स्पर्म विकसित ही नहीं हो पाते। फ्रांस में हीटिंग पैच के साथ थर्मल अंडरवियर बेचा जा रहा है। इसमें टेस्टिकल्स गर्मी की एक परत में लिपटे होते हैं जो स्पर्म के उत्पादन को रोकते हैं। प्रजनन क्षमता की निगरानी करने का एक मुख्य तरीका सेमिनोग्राम है जो स्पर्म की गुणवत्ता का आकलन करता है। इस समस्या को हल करने के लिए टेक्नीश होत्सुचुली मेटिलेहेंस के एक जर्मन शोधकर्ता डॉक्टर रॉल्फ टोबिश ने एक होम सेमिनोग्राम विकसित किया है। ये एक ऐसा उपकरण है जिससे लोग आराम से घर बैठे अपनी फर्टिलिटी की जांच कर सकते हैं। हालांकि इस उत्पाद को बाजार में उतारने के लिए टोबिश के लिए ये बहुत बड़ी एक चुनौती होगी। मेडिकल सर्टिफिकेशन में बहुत समय लग सकता है और ये महंगा भी हो सकता है। बड़ी दवा कंपनियां इसमें निवेश करने के लिए अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें। आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी अपने लाइफस्टाइल को बदलने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। बिना डॉक्टर से पूछें, बिना डॉक्टर से जांचें कोई भी कदम ना उठाएं। बाकी हेल्थ से और लाइफस्टाइल से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।